भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिवस, श्रावण की महाशिवरात्रि का ये पावन दिन, एक ऐसा दिन जिसकी प्रतीक्षा लोग एक वर्ष के लिए करते हैं। और आज के इस शुभ दिन, पावन दिन, जब हम लोग दिल्ली के सभागृह के अंदर विद्यमान हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए विद्यमान है, तो इस अवसर पर हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित आदरणीय धर्मवीर भाई साहब, आदरणीय श्री लोहानी जी, आदरणीय आलोक भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर DS राणा जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय बालरूप भाई साहब, यहाँ उपस्थित दिल्ली के सभी गणमान्य अतिथिगण, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, हमारे भाई बहन और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ आकर के एकत्रित हुए। और सही पूछें तो आज का यह दिन हम में से प्रत्येक के लिए बड़े सौभाग्य की संभावना की सूचना को लेकर के आया है। जीवन में अवसर तो अनेकों बार आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर देयर एंडलेस टाइम्स, और उनमें से सौभाग्य में वही बदल पाते हैं जिन क्षणों के मूल्य को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना होती है। यदि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी अंतस चेतना दे आर नॉट रेडी टू एम्ब्रेस दैम, तो जो अवसर आते हैं वो आकर के दरवाजा खटखटा करके चले जाते हैं। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाए, और यदि हम ही चटकनी लगा करके बैठ जाए तो उनको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बारिश हो और हम ही छाता लगा करके बैठ जाए तो आंगन सूखे रह जाते हैं। जीवन में क्रांति को घटाने के लिए अनिवार्य होता है कि हम अंदर से उस घड़ी को स्वीकार कर पाने की स्थिति में। महाराष्ट्र में 12 साल के बच्चे के जीवन में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। नाम था नारायण। शादी करने के लिए गए, 400 साल पुरानी घटना है। वहां पर परंपरा है कि जब आप शादी करने के लिए जाते हैं तो शादी कराने वाले पंडित दुपट्टा बांधते समय में वर वधू को कहते हैं सावधान। उनने भी कहा, जो पंडित थे उनने जोर से बोला सावधान। कहना था कि तुरंत नारायण के हृदय में विचार आया, संकल्प आया कि पंडित मुझसे सावधान होने को क्यों कह रहा है। शायद इसलिए कह रहा है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। इसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, इसका अनुसंधान तो अनिवार्य हो जाता है। Why did I get this opportunity? I should be able to explore it. बस शादी के मंडप से उठे, त्र्यंबकेश्वर के पास टापली का जंगल में जाकर के बैठे, और 12 वर्ष के बाद जब दोबारा उठे तो उनका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। आप सोच के देखिए, कितनी छोटी सी घटना थी और कितनी महत्वपूर्ण घटना। तो यही घटी थी कि 12 साल के बच्चे को पंडित ने सावधान होने के लिए कहा था। न जाने कितनों को कहा होगा, कितनों ने सुना होगा, उनमें से कोई समर्थ गुरु नहीं बना। बनने के लिए जरूरी हो जाता है कि जो घटना हमारे साथ घट रही है उस घटना के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में हमारी अंतर चेतना। और जो आज का दिन है वो हमारे लिए यही प्रश्न लेकर के आया है। इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मनुष्य का जीवन मिला है उसको यदि हम लोग भारतीय शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो वो हमारे जीवन का, हमारी इस जीवात्मक यात्रा का सबसे बड़ा उपहार यदि किसी को बताते हैं तो मनुष्य जीवन को बताते हैं। यदि आप गीता को उठा करके पढ़े
तो गीताकार के मुंह से 11वें अध्याय में जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो एक बात निकली है, दिव्य सूर्य सहस्र से, इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना सहस्रों सूर्यों के उदय होने पर निकलता है। और आप सोचिए कि उस प्रकाश के अंश को लेकर मैं और आप धरती पर आए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी ईश्वर की चेतना के रूप में, उसी ईश्वर के अंश के रूप में हम में से हर व्यक्ति यहाँ आकर के बैठा है। हमारी जो क्षमताएं, हमारी जो सामर्थ्य है वो अनंत है, असीम है, अपरिमित है, अतुलनीय है। देयर इज नो काउंट टू इट। यदि आप कृष्ण में पढ़े श्रीमंत विश्व अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यानि तस्तु, अरे सुनो तो सही, ऋषि कहते हैं सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो। उस प्रकाश के पुत्र के रूप में व्यक्ति धरती पर आता है, उस संभावना को लेकर के आता है जिस संभावना को प्राप्त करने की सामर्थ्य हर किसी के अंदर नहीं। पर फिर क्या कारण है कि जो वरदान के रूप में मनुष्य का जीवन मिलता है वो अभिशाप में चला जाता है। छोटी छोटी परेशानियों में, छोटी छोटी उलझनों में आदमी इतना दब जाता है कि चेहरे की मुस्कुराहट भी चली जाती है। बड़ी बातें तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति जीवन के सामान्य सुख भी ढंग से भोग नहीं पाता है। और उसको जानने के लिए जो अनिवार्य हो जाता है वो ये अनिवार्य हो जाता है कि मनुष्य के जीवन के मूल्य को हम लोग समझ सकें। आज का जो दिन है वो इसी उद्देश्य को लेकर के आया। गुरुदेव ने कहानी लिखी है, बहुत प्यारी कहानी लिखी है कि एक व्यक्ति था, गांव में रहता था। किसी सिद्ध संत ने बोला कि गांव के पास से जो नदी गुजर रही है उसके किनारे जो पत्थर पड़े हैं उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, उठा लो तो जीवन बदल जाएगा। उसको लगा मुझे मिलना चाहिए, पर अब कैसे ले, सारे के सारे तो दिखने में जैसे लगते हैं। तो उसने एक नियम बनाया। नियम ये बनाया कि रोज सुबह आयरन का पाउडर लेकर, लोहे का बुरादा लेकर घूमने के लिए निकलूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, नहीं बदला तो पत्थर को उठा करके पानी के अंदर फेंकूंगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। नियम तो बहुत अच्छा था। समस्या क्या थी? मनुष्य का मन। हमारे मन के अंदर समस्या यह है कि यदि किसी काम को रोज करते हैं तो उसे आदत में बदल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि कर क्यों रहे थे। वैसा ही उसके साथ घटा। सिर्फ इतना याद रहा कि सुबह सुबह घूमने के लिए जाना है, पत्थर उठाना है, बुरादे में घिसना है, पानी में फेंकना है, क्यों भूल गया। हफ्ता चला गया, महीना चला गया, 1 वर्ष चला गया, 10 वर्ष चले गए, 20 वर्ष चले गए। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी के अंदर फेंका, आगे बढ़ा और देखा कि वो बुरादा सोने में बदल गया, पर हाथ का पारस का पत्थर चला गया। बस ऐसे ही मनुष्य का जीवन हमको मिला है। न जाने कब चेकआउट का नोटिस आ जाए, कौन जानता है। जितने दिन के लिए मिला है उसको हम उद्देश्य के साथ जी सके तो जीवन वरदान में बदल जाता है। जो आज का यात्रा का क्रम है वो यही याद दिलाता है कि मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है। गुरुदेव ने कहा यदि व्यक्ति हर क्षण के मूल्य को समझना जानता है, नहीं तो उसको अभिशाप में बदल करके बैठ जाते हैं। एक उद्देश्य तो इस प्रेजेंटेशन का यही है कि व्यक्ति उसकी कीमत जान सके जो वो लेकर के आया। और दूसरा, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के पीछे का कारण एक व्यक्तिगत भी रहा। मैं जब लंदन में था, चैरिंग क्रॉस एक हॉस्पिटल है, वहां पर कंसल्टेंट के रूप में था। हमारे सामने एक पेशेंट आया, 27 साल का लड़का था। उसके पिताजी जो थे वो लंदन के सबसे रिच लोगों में से एक थे, एकेडमिकली ब्राइट था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को टॉप किया। एक ही समस्या थी कि कोकेन लेनी शुरू कर दी, और जो लंबे समय तक कोकेन को लेता है उसके साथ एक समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि उसको एक स्पेशल टाइप के हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। गुलिवर इन लिलीपुट जिनने कहानी पढ़ी है उससे ये शब्द निकल करके आया। छोटे छोटे व्यक्ति उसको अपने शरीर पर चलते हुए दिखाई पड़ते थे नहीं पर दिखाई पड़ते। चूंकि लंबे समय तक स्टीरॉयड भी ले लिए तो लेने के कारण डायबिटीज हो गई। इंसुलिन की सिरिंज को लेकर उन व्यक्तियों को निकालने की कोशिश वो करता था। जिस रात को देखा उस रात उसके शरीर में 27 छेद थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी बुरी स्थिति थी। 3 महीने लगे उसको ठीक करने में।
3 महीने के बाद जब वो ठीक होने की स्थिति में आया तो उसके अंदर गुस्सा बहुत था। कोई इलाज करने के लिए जाए तो उसके पीछे पड़ जाता था, ड्रिप निकाल के फेंक देता था, बहुत क्रोध। एक दिन उससे पूछा मैंने कि भाई इतना गुस्सा किस लिए? बोले आप लोगों से नहीं हूं, आप लोग अपने को मत लेना, मैं अपने पिताजी से गुस्सा। क्यों? बोले आप एक सामान्य व्यक्ति की जिंदगी को सोचो। बोले सामान्य व्यक्ति की जिंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। आप अच्छी एजुकेशन लेते हो ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब लेते हो ताकि आपको अच्छा घर मिले, घर मिल जाए तो परिवार व्यक्ति एक अगले पोडियम की तरफ आगे बढ़ रहा है। यू हैव गॉट एजुकेशन सो दैट यू कैन गो ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन सो दैट यू कैन सेटल डाउन। बोले मेरी जिंदगी में 18 साल का था, 3 फरारी गिफ्ट में मिल गए, 20 साल का हुआ हेलीकॉप्टर गिफ्ट में मिल गए। ऊपर जाने को तो नहीं था पर नीचे जाने को कर गया, तो इसलिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी। मैंने कहा पर उसमें आपके पिताजी दोषी नहीं, उनने तो वही किया जो उनको लगा कि आपको खुश करने के लिए जरूरी था। तो यदि आपको लगता भी है कि आपके फादर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्रश्न ये पूछना जरूरी है कि जिंदगी किसकी है। जिंदगी पर तो आप अपने पिता को दोष देते हुए नहीं गुजार सकते। यू कैन नॉट लिव योर लाइफ ब्लेमिंग योर फादर फॉर इट। पर यदि आपको लगता भी है कि मेरे पिताजी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो सोचना जरूरी है कि जिंदगी किसकी है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। बस इतना कहना था, उसके बाद से उसको देखा नहीं। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से पत्र भेजा। बोले आपने जो बात कही बहुत दिल में गहरी लगी। बोले उस दिन के बाद से मैं विश्व के भ्रमण पर निकल गया, बैकपैकिंग कहते हैं विदेश में, बैकपैकिंग के लिए निकल गया। आदरणीय चिन्मय जी का सुनने के लिए जो आज के युग में विवेकानंद के कार्य कर रहे हैं, विश्व के करीब 150 देशों में इनका लगातार भ्रमण हो रहा है और भारतीय संस्कृति के पुरोधा बन करके, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रणेता बन करके आज विश्व के सैकड़ों देशों में आप जो गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हमारे ऋषियों की जो परंपरा थी, हमारे विवेकानंद जी के जो सपना था, उसको आप साकार कर रहे हैं। आपका हम तमाम दिल्ली वासियों की तरफ से, अपने आयोजक टीम के तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। सबको पता है कि बहुत ऐतिहासिक दिन है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो हमने परम आदरणीय वेद प्रकाश जी से आग्रह किया कि सब लोग अपने अपने फील्ड के पुरोधा हैं, अनुभवी हैं, मतलब व्यक्त नहीं कर सकते उनके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन आपसे विशेष अनुरोध है कि हमारे बहुत सारे जो खास करके युवा अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और जो अलग अलग क्षेत्रों में जो राष्ट्र के निर्माण में जो कार्य किया है, उनको हम आज सम्मानित आप तमाम लोगों के माध्यम से कर रहे हैं। उनके बीच में कोई युवा शक्ति हो जिनसे हम चाहते हैं कि आप उनको एड्रेस करें, उनको उत्साहवर्धन करें, तो वेद प्रकाश जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। माननीय रेल मंत्री जी के पूरे जिम्मेदारी संभालते हैं जो ओएसडी के रूप में। 4 दिन पहले की घटना में बता दूं कि कार्य कितना होता कि इनके यहाँ मैं मिलने के लिए गया था निवेदन करने, करीब 8:30 बजे रात को, और इनके साथ में हम अपने गाड़ी में नीचे पहुंचे 12:30 बजे रात को। तो ये भारत सरकार, ये सौभाग्य है कि इस तरह के कार्य इतने लेट तक भी कर सकते हैं। तो हम लोग आपके जैसे लोगों से सीखते हैं और उत्साह बढ़ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है परम आदरणीय वेद प्रकाश जी भैसा का। एक बार सभी लोग से निवेदन की ताली बजाएंगे। अब अंत में हमारे बीच में पूर्णाहुति के लिए किसी भी कार्य को हम जब प्रारंभ करते हैं तो पूर्णाहुति तक पहुंचते हैं। आज हमारे बीच में परम आदरणीय बालू शर्मा जी, जो गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के सानिध्य में, उनके स्थूल संरक्षण में आज करीब 4 दशक से बहुत सारी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग के लिए गौरव का बात है कि आज दिल्ली एनसीआर का अखिल विश्व गायत्री परिवार के जितने रचनात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं, आध्यात्मिक चल रहे हैं, धर्म तंत्र के माध्यम से राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाने के लिए जो अनवरत प्रयास
और प्रयत्न चल रहा है उसको आप दिल्ली एनसीआर में हेड कर रहे हैं। आदरणीय बालरूप शर्मा जी, आपका बहुत बहुत इस सामूहिक मंच पे स्वागत है, अभिनंदन है। और पुनः आप तमाम लोगों का हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारी जो भाव है, श्रद्धा आप लोगों के प्रति, जितनी भी हम स्वागत करेंगे शब्दों में वो शक्ति नहीं है कि हम आपका अभिनंदन करें, लेकिन पुनः कमी बेशी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भारत माता की, जोर से बोलिएगा, भारत माता की। आज जो सारे गर्भता के साथ जो अभिवक्ता सेशन दिया गया, उसके बाद तो कुछ भी बोलना संभव नहीं है, और कुछ बोला जाए तो वो नकारा होगा। तो मैं मैसेज ग्रुप की एक दो पंक्तियां बोलूंगा और उसके बाद हम लोग सभा का समापन करेंगे। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो, समझो जिसे वर्ता हो, कुछ जो उपयुक्त करो तन का, न रहो निराश करो मन का, न रहो ना निराश करो मन का। थैंक यू।